माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक का 7 चैप्टर नेशनलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक के दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखना है, देन प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Our first important question is question number 1. The word nationalism is derived from. ये जो word है nationalism, इसको किस word से derived किया गया है? पहला ऑप्शन है Greek word nation, दूसरा ऑप्शन है Latin word natio, तीसरा ऑप्शन है British word nation and last ऑप्शन है Greek word natio. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, which is Latin word natio. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द लैटिन वर्ड नेशियो मीन्स. ये जो लैटिन वर्ड है नेशियो, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है टुगेदर, दूसरा ऑप्शन है टू बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज बोथ ए एंड बी. यानी कि ये जो लैटिन वर्ड है नेशियो, इसका मतलब होता है टुगेदर टू बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Who wrote the book Discovery of India? Discovery of India बुक किनके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है चंद्र एंड लास्ट ऑप्शन है अंबेडकर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज जवाहरलाल नेहरू. द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेसिकली जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the factors affect nationalism? इनमें से कौन सा फैक्टर नेशनलिज्म को अफेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है टेरिटरी, दूसरा ऑप्शन है हिस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉलिटिकल आइडिया ऑफ नेशनलिज्म? इनमें से कौन सा नेशनलिज्म का एक मेजर यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया है? पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन है जोन, तीसरा ऑप्शन है करप्शन एंड लास्ट ऑप्शन है फार्मिंग. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द मेन सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन स्टेट? ये जो प्रिंसिपल है वन नेशन वन स्टेट का, इनमें से कौन इस प्रिंसिपल के मेन सपोर्टर है? पहला ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, दूसरा ऑप्शन है GWF हेगल, तीसरा ऑप्शन है JS मिल एंड लास्ट ऑप्शन है रूसो. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, which is JS मिल. Now our next question is question number 7. The history of a nation helps to develop. किसी भी नेशन, किसी भी कंट्री का जो हिस्ट्री रहता है, वो किस चीज को डेवलप करने में हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, सेकंड ऑप्शन है रेशियल सुपेरिटी, तीसरा ऑप्शन है रीजनलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल डिफरेंसेस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी. आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन के नंबरिंग में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 8 की जगह क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है. आई होप कि इससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A hindrance in the development of nationalism is. इनमें से क्या नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस है, यानी कि एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है? पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल लेगेसी, दूसरा ऑप्शन है कम्युनलिज्म, तीसरा ऑप्शन है इमोशनल इंटीग्रेशन एंड लास्ट ऑप्शन है कॉमन सिविलाइजेशन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कम्युनलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन? इनमें से कौन सा स्टेट एंड नेशन के बीच में एक डिफरेंस नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स बट नो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ नेशन. सेकंड ऑप्शन है द आइडिया ऑफ वननेस इज एसेंशियल फॉर द नेशन बट नॉट फॉर द स्टेट. थर्ड ऑप्शन है सोवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट एंड नॉट फॉर द नेशन एंड लास्ट ऑप्शन है सोवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर द नेशन एंड नॉट फॉर द स्टेट. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज सोवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर द नेशन एंड नॉट फॉर द स्टेट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. द की एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडर्न आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वाज. नेशन स्टेट का जो मॉडर्न आइडिया है, इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट यानी कि इसके मेन सपोर्टर कौन है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है JS मिल, तीसरा ऑप्शन है GWF हेगल एंड लास्ट ऑप्शन है रूसो. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज GWF हेगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. The गुजराल डॉक्ट्राइन was adopted in. गुजराल डॉक्ट्राइन को किस टाइम पीरियड के दौरान अडॉप्ट किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज 1985, सेकंड ऑप्शन इज 1989, थर्ड ऑप्शन इज 1992 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1996. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1996.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई एन ऑप्शन विच इज नॉट द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे इंडियन नेशनलिज्म का एक सिंबल नहीं है. सो पहला ऑप्शन है नेशनल एंथम, सेकंड ऑप्शन इज रिपब्लिक डे परेड, थर्ड ऑप्शन इज नेशनल फ्लैग एंड द लास्ट ऑप्शन इज कम्युनल वायलेंस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कम्युनल वायलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ईस्ट तिमोर गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम. सो ईस्ट तिमोर को किस कंट्री से इंडिपेंडेंस मिला. सो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा ऑप्शन है रशिया, तीसरा ऑप्शन है पोर्चुगल एंड लास्ट ऑप्शन है चाइना. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज पोर्तुगल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द जर्मन नेशन वॉज फर्स्ट यूनिफाइड बाय. सो जर्मन नेशन को फर्स्ट टाइम किस कंट्री के द्वारा यूनिफाइड किया गया. सो पहला ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रूशिया एंड लास्ट ऑप्शन है रशिया. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज प्रूशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. लिबरल नेशनलिज्म इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन लिबरल नेशनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म की विशेषता को नहीं बताता है. सो पहला ऑप्शन है एवरी नेशन हैज अ सेपरेट एंटिटी, सेकंड ऑप्शन है नेशनलिज्म बेस्ड ऑन ब्लड एंड रेस, थर्ड ऑप्शन है अपोज टू कॉलोनियलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है राइट ऑफ एवरी नेशन टू मेक इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस इन इट्स ओन वे. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज नेशनलिज्म बेस्ड ऑन ब्लड एंड रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. कनाडा मेनली हैज. सो कनाडा में किस भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादातर रहते हैं. सो पहला ऑप्शन है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड लास्ट ऑप्शन है स्पेनिश स्पीकिंग पीपल. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. In the 19th century, Germany and Italy denoted the example of. So 19th century के टाइम पीरियड के दौरान जर्मनी एंड इटाली हमें किस चीज का एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है. सो पहला ऑप्शन है ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स, दूसरा ऑप्शन है यूनिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है डिक्टेटरशिप. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज यूनिफिकेशन. सो बेसिकली 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हमें जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन देखने को मिलता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is not essential feature of nation? So इनमें से कौन सा नेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है. सो पहला ऑप्शन है कॉमन हिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है कॉमन बिलीफ, तीसरा ऑप्शन है कॉमन कल्चर एंड लास्ट ऑप्शन है कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Why do we need to make nation more democratic and inclusive? So हमें अपने नेशन को ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की क्या ज़रूरत है. सो पहला ऑप्शन है वी लव डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन है डेमोक्रेसी विल गिव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन वेदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी, तीसरा ऑप्शन है इट विल लीड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लास्ट ऑप्शन है इट विल लीड टू ग्लोबल सिटीजनशिप. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज डेमोक्रेसी विल गिव इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन वेदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन को इक्वल राइट प्रोवाइड करेगी, चाहे वो मेजोरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में हो. Now our next question is question number 21. Which famous Indian thinker provided critic of nationalism? So इनमें से कौन से फेमस इंडियन थिंकर ने नेशनलिज्म के ऊपर क्रिटिक्स प्रोवाइड किया है. सो पहला ऑप्शन है टैगोर, दूसरा ऑप्शन है गांधी, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर एंड लास्ट ऑप्शन है नेहरू. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज टैगोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Why nation called imagined community? So nation को imagined community क्यों कहा जाता है. So first option is it occurs only in imagination, second option is it is false imagination, third option is it is a community which does not exist and the last option is it is based on aspiration and imagination of its member like belief, political identity, etc. So इसका right answer हो जाएगा option number D, which is it is based on aspiration and imagination of its member like belief, political identity and etc. Next question is question number 23. Who is associated with the theory of self-determination? So इनमें से कौन self determination के थ्योरी से एसोसिएटेड है यानी कि रिलेटेड है. सो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लिंकन, दूसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू विल्सन एंड लास्ट ऑप्शन है स्टालिन. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज डब्ल्यू विल्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. In the early 20th century, Austro-Hungarian and Russian empires denoted the example of. So early 20th centuries के टाइम पीरियड के दौरान ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर हमें किस चीज का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। सो पहला ऑप्शन है ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स, दूसरा ऑप्शन है यूनिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ नेशनलिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है डिक्टेटरशिप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स। सो बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान हमें ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में और रशियन एम्पायर में ब्रेकअप देखने को मिलता है। Our next question is question number 25. Which of the following elements is responsible for the promotion of nationalism? So इनमें से कौन सा एलिमेंट नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो पहला ऑप्शन है कॉमन मदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है कॉमन लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है कॉमन रेस एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. नेशनलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो नेशनलिज्म किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो पहला ऑप्शन है यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स, दूसरा ऑप्शन है ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर्स, तीसरा ऑप्शन है डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेटहुड एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि नेशनलिज्म यूनिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेकअप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ सेपरेट स्टेटहुड के डिमांड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड इन। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को किस टाइम पीरियड के दौरान साइन किया गया था? सो पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1924, तीसरा ऑप्शन है 1939 एंड लास्ट ऑप्शन है 1945। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1919। नाउ अवर लास्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैव डेवलप्ड अमंग द डैश इन कनाडा। सो कनाडा के किस रीजन में रहने वाले लोगों के द्वारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट को डेवलप किया गया था? सो पहला ऑप्शन है कुर्स, दूसरा ऑप्शन है क्यूबेकॉइस, तीसरा ऑप्शन है तमिल्स एंड लास्ट ऑप्शन है अरब्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज क्यूबेकॉइस। सो विद दिस हमने आपके नेशनलिज्म चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज देखते रहना चाहते हैं। So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.